नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा सत्ता से सीधे और तीखे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। बसपा सुप्रीमो मायावती, आज उनका जन्मदिन। बसपा के लिए एक शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं होगा। 70वें जन्मदिन को बसपा जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाएगी। सभी मंडलों में जनसभाएं होंगी और हर मंडल में शक्ति प्रदर्शन होगा बीएसपी का। इन सब के बीच में सियासी बड़ी ताकत बनकर उभरती मायावती की कहानी भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे अहम संदेश से शुरुआत करेंगे। संदेश जो सपा सुप्रीमो ने आज मायावती के जन्मदिन पर उनको दिया। अखिलेश यादव के इस संदेश को तमाम तरह से देखा जा रहा है। कई सियासी चश्मे से लोग इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और इस पर बतकही कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक इसके कई मायने भी समझा रहे हैं। आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कह दिया कि भविष्य की सियासत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि किस तरह से अखिलेश यादव ने 2019 में जब बसपा से गठबंधन किया था तो उस जन्मदिन पर अखिलेश अपने परिवार के साथ बसपा सुप्रीमो के घर पहुंचे थे। वहां पर उनको जन्मदिन की बधाई दी थी। हालांकि उसके बाद की जो स्थितियां रही, कटुता बढ़ती गई। अगर पिछले साल की ही बात करें, 2025 में अखिलेश यादव ने मायावती को इन सब के बीच में बधाई जरूर दी थी, लेकिन साधारण सा एक सेंटेंस। अखिलेश यादव ने सीधे लिखा था कि मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन एक सालों में मानो सब कुछ बदलता सा दिखाई दे रहा है। इस बार अखिलेश का सिर्फ एक वाक्य नहीं, शब्दों की बौछार सी है, जिसमें मायावती का महिमा मंडन भी है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल यहाँ पर तंज भी है। देखिए अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं, आदरणीय सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनको स्वस्थ, स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित व अपमानित समाज के मान सम्मान और अधिकारों के लिए जो रात दिन अनवरत संघर्ष किया और संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी साथियों को जिस तरह से ललकारा, वो निरंतर रहे। इस कामना के साथ उनको जन्मदिन की पुनः बधाई। अखिलेश यादव के इस बधाई संदेश के बाद सियासी चर्चाएं तेज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल अखिलेश यादव जिस तरह से यहाँ पर मायावती के लिए इन शब्दों को रखते हैं, वो एक नए गठबंधन की तरफ इशारा कर सकता है। आने वाले 2027 के चुनाव के लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकता है। वहीं दूसरा धड़ा ये कहता है कि दरअसल बधाई संदेश की आड़ में अखिलेश यादव ने मायावती को घेर लिया और अपना राजनीतिक एजेंडा जो दलितों के लिए वो लगातार सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस ओर इशारा कर दिया। दरअसल लगातार समाजवादी पार्टी बसपा पर बीजेपी की बी टीम का नैरेटिव बनाती रही है। खुद कई मंच से अखिलेश यादव कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष तौर पर मायावती पर निशाना साधते रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मायावती के लिए बधाई संदेशों का एक सैलाब सा है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी जिस तरह से उनको विश करते हैं, तमाम विरोधी पार्टियों के नेता मायावती को जिस तरह से बधाई संदेश देते हैं, उसकी चर्चा खूब है। क्योंकि ये वही बसपा है जो अभी भी अपने एक बड़े जनाधार के लिए जानी जाती है। हालांकि अपने डाउनफॉल को भी मायावती बखूबी देख रही हैं। अगर मायावती के हम उस सफलता के शिखर और उस गिरावट की बात करें तो मायावती 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली पहली दलित महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी। मायावती वैसे तो आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें सियासत में ला दिया। मायावती जब पहली बार सीएम बनी तो उनकी उम्र महज 40 साल थी। उसके बाद वो 3 बार और सीएम बनी, लेकिन अपने दम पर एक ही बार सरकार बना पाई। हर बार बैसाखियों पर ही उनकी सरकार बनी। लेकिन 2007 में अप्रत्याशित तौर पर बसपा ने 206 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये मायावती के राजनीतिक जीवन का शिखर था। लेकिन उसके बाद मानो कि उनका और उनकी पार्टी का राजनीतिक सफर ढलान की ओर पहुंच गया। 2012 में समाजवादी पार्टी, उसके बाद 2017 में जिस तरह से बीजेपी की सुनामी आई, उसने मानो बसपा की जड़ों को कमजोर कर दिया। 2017 में 19 सीटों पर बसपा सिमट गई। हालांकि वोट परसेंट यहाँ पर मायावती का मजबूत था, 22.23%। लेकिन 22 तक आते आते इसमें भी बड़ा डाउनफॉल हो गया। बसपा सिर्फ एक सीट पर ही जीत पाई और वोट परसेंट भी काफी गिर गया। 12.8% के करीब बसपा का वोट परसेंट रहा। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में तो बसपा का खाता तक नहीं खुला। अब स्थिति यह है कि इस साल संसद के दोनों ही सदनों में बसपा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। राज्यसभा का उनका एक इकलौता सांसद भी इसी साल उनका भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा। नंबर्स के हिसाब से मायावती के पास कुछ नहीं, यानी कि मायावती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है 2027 का, न केवल प्रदेश की सियासत के लिए बल्कि देश की सियासत के लिए भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे मजबूत वोट था मायावती का, उस पर डोरे डालने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं।
फिर चाहे बीजेपी हो या खुद अखिलेश यादव। पीडीए किनारे साथ अखिलेश यादव दलित वोटों को लगातार संदेश दे रहे हैं और आज जिस तरह से मायावती के जन्मदिन पर बधाई संदेश में उन्होंने एक बड़ा सियासी संदेश दे दिया, उस पर भी आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।